Welcome back to English classes. Myself Halim Kumar Misra, and today I am going to teach you class 12, a very interesting and courageous lesson, The Deep Water, written by William Douglas. So before just to study detail, we should know the introduction of this lesson. Actually, the lesson Deep Water is a expert taken from Of Men and Mountain, written by William Douglas. And in this inspiring, courageous lesson, William Douglas recounts a childhood experience and conquering of his fear of water. It describes how he was nearly drowned in swimming a pool of water, and thereafter how he finally overcame that fear. It means that in this lesson it is declared that the writer William Douglas describes how fear came in his heart, and after a lot of practicing with experience he conquered the fear. So मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है डीप वाटर, इसमें विलियम डगलस ने पूरा नहीं रखा है, एक छोटा सा पार्ट रखा है। इसके पहले उन्होंने लिखा है ऑफ मेन एंड माउंटेन, इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसमें आप देखेंगे कैसे विलियम डगलस के अंदर पानी के प्रति विरक्ति है, एंटीपैथी है, वर्जन है, घिरा है, एंड हाउ ही रिमूव्स इट। एक्चुअली दिस लेसन स्टार्ट्स दैट the writer William Douglas decided to learn to swim. Where he was living, there was a pool that name was YCMA. नरेटर जहां रहता है वहीं पास एक पूल है YCMA, और ये तैरने के लिए सुरक्षित है। क्यों? It was deep in 9 feet. But at the bank it was shallow 2-3 feet, and its deepness increased gradually. इसकी जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट और अंत में जाकर के 9 फीट। It was safe, but his mother had given him warning not to go near YCMA. YCMA प्यूल के पास जाना नहीं है, ऐसा उसकी मां ने उसे आदेश दिया था, चेतावनी दी थी। बट he decided to learn to swim. Actually, how fear came in his heart. The narrator recounts it. When he was very small, he had gone with his mother and father to a sea beach where a wave came, and that's why that waves pressed him under the ground, and he feared much. नरेटर बता रहा है कैसे जब वो छोटा था अपने माता पिता के साथ एक समुद्र के किनारे गया हुआ है, और उस समुद्र के किनारे लहर का आनंद लेने के लिए लोग प्रायः जाया करते हैं, ऐसे ही वो भी गया हुआ है, और वो लहर आती है और इसे क्या कर देती है, दबा देती है। इसके माता पिता को तो मजाक लगता है, इट वुड बी ए फन, लेकिन इसकी सांस अटक गई है। वहीं से इसकी भय की शुरुआत शुरू हुई है,
और इस साल क्वेश्चन भी आया था कब फियर जो है बिगिनिंग हुआ, तो यही वो समय। फिर भी इतना होने के बावजूद भी अपने उस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वह YCM में पुल पर तैरने का इच्छा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कंगाली में गीला आटा, दुख में दुखी होना, इम्प्रूवर। द मिस एडवेंचर एट YCM में पुल। भाई कहीं कोई जाता है तैरने सीखता है या किसी स्थान पे जाता है तो अकेले डर लगता है। इसको भी अकेले डर लग रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, कि कोई आएगा, जब इसमें तैरेगा उसको देखकर मेरा साहस बढ़ेगा, तब मैं इसमें क्या कहूंगा, आई विल स्विम, तब मैं तैरूंगा। हुआ क्या, अभी ओनली टाइप बॉय seemed to be like very healthy. He appeared there, came from somewhere, and teasing him, "Skimmy, sukkar." He picked the narrator up and threw into the pond. हुआ क्या, एक धौसिया किस्म का बड़ा लड़का जो शरीर से बिल्कुल हिष्ट रहता है, बलवान रहता है, वो आता है और नरेटर को देखे कहता, रे सुक्कर यहां अकेले। इसके पहले कि नरेटर जवाब दे, वो उसको पकड़ता, उठा करके उस तालाब में क्या कर देता है, फेंक देता है। जब राइटर उस तालाब में गिरता है तो डर तो जाता है, लेकिन उसने एक प्लान बना रखा था। क्या प्लान बना रखा था, कि वह जब पानी में जाएगा और जैसे ही पेदी को छुएगा, as soon as he would touch the bottom, he would a big jump, वो एक बड़ा छलांग लगाएगा और फिर he would come on the surface of water, वो पानी की सतह पर आ जाएगा। इस तरह से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन that 9 feet seemed to be 90 feet far. ये जो 9 फीट की का डिस्टेंस था, गहराई थी, ये उसके लिए 90 फीट थी। उसने प्रयास तो किया लेकिन आ नहीं पाया, और चारों तरफ ही शीश वाट, येलो येलो येलो, पीला पीला। ही ड्रैंक सम वाटर, कुछ पानी भी पी लिया। मीन्स ही ऑल्दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ही वॉज अनेबल टू कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन 9 फीट गहराई होती है ना, जंप किया, पूरा ऊपर नहीं आ पाया। और अंततोगत्वा जब उसे होश आया तो वह उल्टी कर रहा था। ही वॉज वॉमिटिंग, उसके पेट दबाए जा रहे थे, मुंह से उल्टी कर रहा था। और उसे देख करके उस बिग वली बॉय ने कहा, अरे मैं तो इसे मूर्ख बना रहा था, मजाक कर रहा था। तब लोगों ने कहा, अरे तुमको मजाक सूझ रहा, इसका तो जान जाने वाला था, किसी तरह से यह बच गया। तो डर जो बचपन में शुरू हुआ, फियर दैट begin in his childhood when he had gone with his parents, अब तो डर और बन गया, अब तो डर और बन गया। उसके बाद तमाम वर्षों तक उसने नाम नहीं लिया पानी की ओर देखने का। बट सून फिर से उसके दिमाग में आया कि मुझे तैरना चाहिए, नहीं तो मैं तब्बू किस्म का हो जाऊंगा। और तब उसने क्या किया, इस बार ही टूक अ ट्यूटर, उसने एक ट्यूटर लिया, इंस्ट्रक्टर लिया, मतलब जिसको कहते हैं उस्ताद, ट्रेनर, और उसे सीखने लगा। उसने क्या किया, बनाया एक घिरनी की मदद से, रस्सी से बांध दिया बेल्ट से, और पानी की सतह पर छक्का, इस तरह से कई वीक तक उसने ये किया। और अंततोगत्वा कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो स्विमर हो गया, वो आराम से तैर सकता था। और एक दिन उस ट्रेनर ने कह दिया, वन डे द ट्रेनर बोल्डली टेक दैट नाउ यू आर परफेक्ट बट यू शुड डू सम मोर ट्रेनिंग एलोन।
और इस प्रकार तैराक तो बन गया, लेकिन जब कभी वो झीलों उलों को देखता था तो उसे डर आ जाता था। और इस डर को दूर करने के लिए उसने क्या किया, अकेले तमाम हफ्तों तक, महीनों तक झीलों में, नदियों में अकेले तैरने का प्रयास किया और सफल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि विलियम डगलस, हु फियर्ड मच फ्रॉम वाटर, with the help of his hard experience, his hard labor, he can give over the water. उसने पाया, उसने उस पानी पे, उस डर पे क्या की, विजय प्राप्त कर ली। तो ये एक छोटा सा लेसन है जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, बस कुछ नहीं है, मेन पॉइंट समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर डिसाइडेड to learn to swim, although her mother had given warning not to go near the YCMA pool, but he decided, and he was thrown into deep water by a big bully whale. He was nearly about to die, but he didn't give his hope, and with the help of trainer, he got a hard training and he became a swimmer. But fear didn't go from his heart, and with the help of his hard labor and the interaction of the trainer, at last the narrator overcame his fear. That's all. Thank you.